हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज हम बात करेंगे हरसिंगार या पारिजात प्लांट के बारे में। यह एक बेहद खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। यह एक लकी प्लांट तो है ही, साथ ही इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं। इसे बहुत से कॉस्मेटिक्स में और बहुत से फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। हरसिंगार एक धार्मिक या स्पिरिचुअल प्लांट भी है, जिसका हर त्योहार में बहुत ही महत्व होता है और ख़ास तौर पर दुर्गा पूजा पर तो इसका अपना अलग ही महत्व है। यह प्लांट एक परमानेंट या पेरिनियल प्लांट है, जो कि पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है। लेकिन इस प्लांट की फ्लावरिंग आपको सितंबर एंड से अक्टूबर या नवंबर के मिड तक मिलती है। इसके फूल रात में ही खिलते हैं और खुद ही गिर भी जाते हैं। अगर इस प्लांट को जमीन पर लगाते हैं तो यह एक पेड़ का रूप ले लेता है, लेकिन आप इसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। आपके पारिजात की पत्तियां अगर पीली हो गई हैं या उसमें अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इन बातों पर ही चर्चा करेंगे। पारिजात की देखभाल के इम्पोर्टेंट टिप्स को भी देखेंगे और इस प्लांट को ऐसे कौन कौन से फर्टिलाइजर देने हैं कि आपका प्लांट पूरे सीजन भर फूलों से भरा रहे और इसकी भीनी भीनी खुशबू से आपका बगीचा महकता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पारिजात एक खुशबू वाला फ्लावरिंग प्लांट है, जिसे हरश्रृंगार, हरिश्रृंगार, शेफाली, शिउली, नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन आदि कई नामों से बुलाया जाता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर और खुशबूदार होते हैं, जिनका रंग सफ़ेद और नारंगी होता है। भारत की बात करें तो पूरे भारत में ही यह प्लांट पाया जाता है और पश्चिम बंगाल का तो यह राजकीय पुष्प भी है। हरश्रृंगार एक लकी प्लांट है, ऑस्पिशियस पौधा है। वास्तु के अनुसार यह प्लांट घर में सही जगह पर लगाने से घर में प्रॉस्पेरिटी, खुशियां और शांति बनी रहती है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार यह प्लांट एक डिवाइन ट्री माना गया है और इसे प्रेम, डिवोशन और डिवाइन या प्योरिटी से जोड़ा गया है। इस प्लांट की केयर बहुत ही आसान है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्रोइंग सीजन की। तो पारिजात एक बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है। यह गर्मी को पसंद करने वाला पौधा है। फरवरी से लेकर सितंबर तक यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसमें नई नई शूट्स निकलती हैं, नई नई लीव्स आती हैं, लेकिन फ्लावरिंग इसमें नहीं होती, क्योंकि इस प्लांट में फ्लावरिंग सिर्फ सितंबर एंड से लेकर नवंबर तक ही होती है। दिसंबर और जनवरी यानी पीक जो विंटर सीजन है, वह इस प्लांट का डोरमेंसी का पीरियड है और फरवरी में फिर से इसकी हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग करने से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं पॉट साइज और लोकेशन की। वैसे तो पारिजात का पौधा जमीन में लगाना ही ज्यादा उचित रहता है, तभी यह पेड़ नुमा बनता है। लेकिन अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं, तो जब आप इसे नर्सरी से लाएं तो उसके बाद इसे कम से कम 12 इंच के गमले में जरूर रिपोर्ट करें। पारिजात को एक शुभ पौधा माना गया है, तो इसे चढ़ते हुए सूरज की तरफ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। टेरेस पर भी आप इसे फुल डे की सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी में आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए और इसी तरह से जब बहुत ही ज्यादा सर्दी हो तब भी आप इसे थोड़ा ओस से बचा के रखें। इस समय पारिजात के पौधे पर कई पत्तियां आपको पीली भी दिखाई दे सकती हैं। इस तरह से पीली पत्ती होने का मेन रीजन है टेम्परेचर में चेंज आना। इस समय कभी दिन में ज्यादा धूप और तेज गर्मी रहती है, तो रात में मौसम उतना ही ठंडा हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा, ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाटरिंग या पानी की बात करें तो पारिजात प्लांट को हमेशा गीला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे पानी आप तभी दें जब इसकी टॉप सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए। ओवर वाटरिंग से यह प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अंडर वाटरिंग से यह प्लांट खराब नहीं होगा, लेकिन इसकी पत्तियां इस तरह से पीली हो जाती हैं। सॉइल मिक्स इस प्लांट को हमेशा वेल ड्रेन देना चाहिए। इसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा सैंड दे सकते हैं। साथ में फंजीसाइड और थोड़ी सी कोकोपीट भी डाल सकते हैं। अब बात करें फर्टिलाइजर की, तो हरसिंगार को खाद देने का तरीका थोड़ा अलग है।
क्योंकि यह प्लांट पूरे साल ग्रो करता है, लेकिन फ्लावरिंग इसमें सिर्फ 2 महीने ही होती हैं। सो फरवरी से लेकर सितंबर तक इस प्लांट को काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देने चाहिए। आप चाहे तो इसका लिक्विड भी इसे महीने में एक बार दे सकते हैं। इससे इस प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और यह अपनी ग्रोथ करता रहेगा। फ्लावरिंग सीजन आने पर आपको इस प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, और वह फर्टिलाइज़र क्या देने हैं यही मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको इस प्लांट की जो नीचे की लीव्स हैं उन्हें हटा देना है, ताकि मिट्टी जो है वह पूरी सन को देख सके और उसमें किसी भी तरह की फंगस वगैरह ना डेवलप हो। दूसरा, इसकी जो टिप कटिंग है प्लांट की वह भी करते रहिए, ताकि नए नए शूट्स निकलें और उन पर नई कलियाँ बन सकें। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसे ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावरिंग भी अच्छी हो। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह लीफी ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो पत्तियां हैं उनमें खाना बनाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसी तरह फास्फोरस जो रूट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को भी बढ़ाता है। पोटाशियम जो है वह भी प्लांट में किसी भी तरह की होने वाली बीमारियों से प्लांट को बचाता है, उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। खाद देने से पहले सबसे पहला काम आपको करना है कि पौधे में अच्छे से गुड़ाई कर लें, जिससे कि सारी मिट्टी लूज़ हो जाए और उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ जाए। हर श्रृंगार का जो पौधा है वह बहुत जल्दी ग्रो करता है और इसलिए इसे रीपॉटिंग भी साल में एक बार ज़रूर करना पड़ता है। देखिए, इस तरह से जब मैंने पौधे की गुड़ाई करी तो मुझे इसकी बहुत सारी जड़ें ऊपर ऊपर नज़र आई। इसका मतलब है इस प्लांट में भी रूट बाउंडिंग शुरू हो गई है और मैं इसे अगले साल फरवरी मार्च में दोबारा से नए गमले में रीपॉट कर दूंगी। गुड़ाई करते समय ऊपर की छोटी छोटी जड़ें अगर कट भी जाएँ तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस प्लांट को मैं 2 तरह के फर्टिलाइज़र दूंगी। सबसे पहले बनाते हैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि इसकी लीव्स पर हम स्प्रे करेंगे। इसके लिए हम लेंगे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक का काम करता है। यह पौधों में एंजाइम और हार्मोन को बढ़ाता है और पौधों की जड़ों और पत्तियों में जो छोटे छोटे पोषक तत्वों की कमी होती है उसे पूरा करता है। इससे पौधों में विटामिन की मात्रा भी बढ़ती है। यह पौधों में फूलों की और फलों की वृद्धि भी करता है। इस तरह से 1 लीटर पानी में मैंने 5 मिलीग्राम जो है वह ह्यूमिक एसिड डाला है। इसके साथ ही जो दूसरा एलिमेंट लेंगे वह है पोटाश। मैंने लाल पोटाश लिया है, आप चाहें तो सफ़ेद पोटाश भी ले सकते हैं। यह मैंने 3 से 4 मिलीग्राम ही लिया है और इसे भी मैंने इस 1 लीटर पानी में मिला दिया है। पोटाश जो है वह पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि प्लांट की हेल्थ को और रूट्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही पोटैश से फूलों और पत्तियों के जो रंग हैं या टेक्सचर हैं वह भी बहुत खिल कर आते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को 1 लीटर पानी में मिलाकर मैंने इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर लिया है और इसे मैंने पूरे पौधे की पत्तियों पर, तने पर और रूट्स में अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया है। इससे पौधों को बहुत ही जल्दी ताकत मिलेगी और उसमें जो फूल बनने की क्षमता है वह भी बढ़ जाएगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप हर 15 दिन में अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं और जब भी इसे यूज़ करें तो शाम के टाइम ही यूज़ करें। अब गमले की मिट्टी में डालने के लिए एक फर्टिलाइज़र तैयार किया है, जिसमें हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट, जिसमें पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए सभी इम्पॉर्टेंट जो पोषक तत्व हैं वह मौजूद हैं। इसके साथ ही हमने लिया है बोन मील। बोन मील अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो आप म्यूरेट ऑफ पोटैश भी यूज़ कर सकते हैं और या इसकी जगह आप केले के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में थोड़े से दाने लिए हैं सीवीड के, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को प्लांट में पूरा करेंगे और प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को भी बढ़ाएंगे। साथ ही थोड़ी सी नीम खली भी ली है ताकि प्लांट में किसी भी तरह की फंगस वगैरह से बचाव किया जा सके। इस तरह से इन तीनों चारों खाद को लेकर मैंने अच्छे से मिक्स करके एक कम्बिनेशन बना दिया है। गमले की मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई कर दी है और उसके कोने कोने में मैंने 2 से 2.5 चम्मच यह जो फर्टिलाइज़र बनाया है उसे डाला है, क्योंकि यह जो मेरा गमला है 10 इंच का है। इस तरह से खाद डाल के ऊपर से मैंने मिट्टी से उसे अच्छी तरह से ढक दिया है और फिर उस पौधे में थोड़ा सा पानी दे दिया है। इस तरह से दोनों गमलों को अच्छे से खाद दे दी है और उसमें पानी भी दे दिया है।
यह खाद भी आप 20 से 25 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से पौधे को जब न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो आपको 15 से 20 दिन में ही इसमें अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप भी अपने प्लांट को भरपूर पोषण दीजिए और साथ ही कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, तो आपके पौधे में भी अच्छे से ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी फ्लावरिंग के लिए पौधे को हमेशा फुल डे की सनलाइट में रखें, मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं और पानी को मॉडरेटली ही दें, यानी जब पानी की ज़रूरत हो तभी दें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें और टेम्परेचर जो है उसे भी मॉनिटर करते रहें। अगर आप भी इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे और इन फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में देंगे तो आपके पारिजात के पौधे में भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। इस प्लांट में रात को ही फ्लावरिंग होती है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा फूल इसमें नहीं दिखा सकी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।